ही पड़ेगा। करोगी नहीं तो जाओगी कहाँ, बनाओगी नहीं तो खाओगी क्या। या ये कह लीजिए कि तुम नहीं करोगी, तुम बहू हो, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। ये सारी चीज़ें ससुराल में सुनने मिलती हैं और ससुराल वाले कभी नहीं समझते हैं कि एक लड़की जो नए माहौल से आई है वो हमारे माहौल में अचानक से एडजस्ट कैसे होगी, क्या नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जो है ना वो अंशु को लेके की जा रही हैं। ये क्या सही है, क्या गलत है, सारी ही चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल हौच पौच हैं। लोग कन्फ्यूज़न में है कि क्या अंशु को ससुराल में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से आज अंशु रोई थी। अंशु के आंसुओं पे लोगों को काफ़ी संदेह हो रहा है। तो क्या कुछ बातें हैं आज की वीडियो में हम करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले मैं अंशु का वीडियो देख रही थी। तो उस अभी जो अंशु का वीडियो आया ना उस पर काफ़ी लोग इमोशनल हुए, काफ़ी लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी करे हैं, काफ़ी लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स भी करे हैं, काफ़ी लोगों ने ड्रामा भी बोला है। जैसी जिनकी सोच वैसी लोग बातें करते हैं और कहते हैं। लेकिन जब अंशु के वीडियो को देखने के बाद, और काफ़ी लोग उसको सजेशन भी दे रहे थे वहाँ पे कि आपको ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, इन चीज़ों को आप धीरे धीरे सीख जाओगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरुआत हम करते हैं अंशु की शादी से। अंशु की शादी सबको पता है कि किन परिस्थितियों में हुई, वो किन परिस्थितियों में पली बढ़ी हैं और उनके साथ क्या कुछ चीज़ें हुई हैं जो काफ़ी दर्दनाक थी। कहीं ना कहीं अंशु को जो लोगों का इतना प्यार मिला है, इतना सपोर्ट मिला है, उसका रीज़न ये भी है कि अंशु की एक बहुत दुखदाई स्टोरी है और लोगों को उनसे सहानुभूति है, लोगों को उनसे इमोशनल अटैचमेंट है। लोग उनको प्यार कर रहे हैं बिकॉज़ उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है। और जो लोग उनको प्यार कर रहे हैं वो ये नहीं चाह रहे हैं कि वो आगे भी अपनी लाइफ में कुछ झेले। बट जब आज अंशु की वीडियो आई रोते हुए ससुराल में, काश कि मैं मतलब उन्होंने जो लिखा था ना थंबनेल पे, आप दोबारा अपनी लाइफ में इस तरह के थंबनेल्स नहीं डालना। बिकॉज़ हमारी लाइफ में जब नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना तो फिर उनकी बातें बार बार नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आप जब पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव चीज़ें करते हो, पॉजिटिव बातें करते हो तो फिर आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी ही होती हैं और अच्छी होते जाती हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि क्या अंशु का ससुराल में खाना बनाने को लेके रोना सही था। सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात इसलिए है बिकॉज़ अगर आप सिंगल भी रहते हो कहीं, खैर वो तो भी ससुराल में रह रही हैं और ससुराल में ये उनकी पहली रसोई थी। टचवुड उनके ससुराल वाले बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत लविंग हैं। वो लोग अंशु की बहुत केयर करते हैं और उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, जो कि दिखता है, फुल ऑन दिखता है कि क्योंकि वो फैमिली जो है ना व्लॉगर्स की फैमिली से मतलब कहते हैं कि वो पूरी पीढ़ियों से वो व्लॉगर्स नहीं हैं। पीढ़ियों से तो खैर व्लॉगर्स कोई नहीं है, लेकिन वो सालों से व्लॉगर नहीं है। तो उनको कैमरे के आगे क्या बोलना है और कैमरे के पीछे क्या करना है, ये चीज़ें नहीं है उस फैमिली में। वो जो भी है ना रियल व्लॉग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो रियल हैं, वो रियल दिखाती हैं। और अंशु जो भी दिखाती है वो रियल दिखाती है। जो चीज़ें हो रही होती हैं उन्हीं चीज़ों को कैप्चर करती है और उनको ही दिखाती है। तो लोगों अंशु की वीडियोस में लोगों की, उसके फैमिली मेम्बर्स की जो सच्ची सोच है वो देखने को मिलती है। तो हम सब ने देखा है कि फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, अंशु को काफ़ी सपोर्ट करती है। बिकॉज़ जैसे हमने देखा कि हमारे यहाँ होता है यूपी बिहार में कि शादी के 1.25 महीने पूरा होने के बाद चूल्हा छुआते हैं, कुछ बनवाते हैं उस दिन। तो मोस्टली घरों में ऐसा होता है ना कि दुल्हन को बोल दिया जाता है कि आज खाना तुम बना लो, कुछ मीठा बना लेना, पूड़ी खीर, जो भी सबके यहाँ का अलग अलग रस्में होती हैं, अलग अलग चीज़ें बनती हैं। लेकिन उसका सपोर्ट करने वाला, उसके साथ में बनवाने वाला कोई नहीं होता है। हाँ, कोई एक बूढ़ी अम्मा बैठ जाएंगी, वो बताएंगी ये सामान यहाँ रखा है या ये बना लेना, या फिर कभी कभी तो वो भी नहीं होता है, तुम आज का खाना बना दो और फिर उसके बाद सब खाने को जज करते हैं। लेकिन अंशु, आप इतनी लकी हो, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो तो आप इतनी लकी हो कि आपके साथ पूरी फैमिली बैठी थी और किसी ने आपको बहुत कुछ करने नहीं दिया। आपने 5 पूड़ियाँ बेली और 5 पूड़ियों को तला, खीर जो भी बनानी थी वो बना के आप आ गए थे। पर होता क्या है ना, अंशु रोई क्यों थी?
किसी ने ध्यान दिया कि अंशु के जो आंसू थे वो इसलिए नहीं थे कि उसे खाना बनाना पड़ा था, वो इसलिए थे कि उसके साथ जो हुआ था वो काफ़ी पहले हो गया था। और उस वजह से, क्योंकि माँ नहीं है, माँ अपने बच्चों की पहली शिक्षक होती है, चाहे वो स्कूल के लिए उसको तैयार करे, चाहे वो गृहस्थी के लिए उसको तैयार करे। अपने बेटी को तैयार माँ ही करती है। गृहस्थी संभालने के लिए भी ना बहुत सारी स्किल्स का आना ज़रूरी होता है, कभी कभी बहुत सारी चतुराइयों का आना भी ज़रूरी होता है। और ये सारी चीज़ें माँ सिखाती है अपनी बेटी को कि तुम्हें घर कैसे संभालना है, किचन कैसे संभालना है। ये सारी चीज़ें जो लाइफ स्किल होती है ना, वो छोटी छोटी चीज़ें सारी माँ सिखाती हैं। तो सबको पता है कि अंशु की मम्मी काफ़ी पहले अंशु को टाइम से पहले ही छोड़ के चली गई, तो वो अंशु को ऐसी चीज़ें नहीं सिखा पाई। और जब अंशु शादी करके तुरंत से उन्होंने कंटेंट बनाना स्टार्ट करा, तुरंत ही वो सोशल मीडिया पे आ गई। तो जहाँ पॉजिटिव चीज़ें हुई वहाँ पे उनके साथ नेगेटिव चीज़ें भी हो रही हैं कि लोगों को के नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, इसको बोलने का ढंग नहीं है, इसको चलने का ढंग नहीं है, इसको लोगों से कुछ भी बोल देती है, तुम्हारी माँ होती तो तुम ऐसे ही बोलती उससे। ये सारी चीज़ें कर करके कमेंट्स आते हैं। और यही कमेंट्स जो है ना, क्योंकि अंशु ब्लॉगिंग के क्षेत्र में नहीं है और निगेटिविटी को पचाने की अभी शक्ति उनके अंदर नहीं आई है। मैं सच बता रही हूँ, जो ब्लॉगर्स पुराने हो जाते हैं ना, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो नेगेटिव कमेंट से परेशान नहीं होते हैं। लेकिन अंशु अभी ब्लॉगिंग के क्षेत्र में नहीं है, तो वो परेशान हो जा रही है जब भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। और कुछ नेगेटिव कमेंट्स लोगों की सोच भी, आप देखो अंशु, मैं आपको बता रही हूँ, आप कर भी कुछ नहीं सकते हो, क्योंकि आप अपना कैमरा उठा के आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना कंटेंट तैयार कर रहे हो, आपको पता है कि आपका कंटेंट क्या है। लेकिन उस पर जो लोग आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, बोल रहे हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप किसी की सोच को एक जगह बैठ के या हर जगह जाके भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एक फैमिली में ही 5 लोग हैं, 5 लोगों की सोच अलग अलग होती है। एक ही चीज़ को लेके 5 लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है। तो जो अगर आपको नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं लोग, तो आप उनके कमेंट को ऐसे लीजिए कि बस ये इनकी सोच ऐसी है, मैं ऐसी हूँ, ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जैसी हो बिंदास, आप वैसी ही रहो। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसी हूँ या मेरे अंदर कोई कमी है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं, इवन मैं हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, आज मेरी शादी को 11-12 साल हो गए। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, बिकॉज़ मैं अपने फैमिली की सबसे छोटी बेटी थी और जॉइंट फैमिली से थी, तो कभी किसी ने कुछ भी नहीं करने दिया था, किसी ने भी नहीं। बट हाँ, मैं जब ससुराल आई और मेरे पापा ने शादी भी ऐसी फैमिली में करवाई कि ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स ना हो, क्योंकि लड़की ने कभी कुछ किया नहीं है। उनका कंसर्न ये था कि लड़की ने कुछ किया नहीं है तो बहुत काम ना करना पड़े। बट मैंने सब कुछ सीखा और धीरे धीरे जब फैमिली वालों का, ससुराल वालों का सपोर्ट मिलता है, हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है, तो इंसान सब कुछ सीख लेता है। और आज की डेट में मैं खुद को एक अच्छा होम मेकर मानती हूँ, तो आप भी बहुत अच्छी होम मेकर बनोगी, ये मुझे पता है। बिकॉज़ इंसान को जब सीखने की ललक होती है ना, काम करने की जब चाह होती है, तो वो कर ही लेता है। और किसी एक का वीडियो मैंने देखा जिसमें वो बोल रही थी ससुराल वाले नहीं समझते हैं, ससुराल ऐसी जगह। ससुराल को लेके नेगेटिविटी अच्छी चीज़ नहीं है। ससुराल को लेके ये सोचना कि ससुराल में मुझे करना पड़ेगा, ससुराल में मुझे बनाना पड़ेगा, ससुराल में मुझे खाना पड़ेगा, तो ये भी सोचो कि अगर आप कहीं अकेले भी रहोगे तो अपना पेट तो अपने साथ ही रखोगे। आप अपने एक पेट के लिए भी बनाओगे, और जब आप अपने एक पेट के लिए भी बनाओगे तो आपको सब्ज़ी बनानी भी आनी चाहिए, रोटी बनाना भी आना चाहिए, दाल बनाना भी आना चाहिए, चावल बनाना भी आना चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ें आप खाना चाहते हो वो सब कुछ बनाने आपको आना चाहिए, तभी आप अकेले भी कहीं सर्वाइव कर सकते हो बाहर का खा के। या फिर आप इतना अर्न करो कि आप किसी को रख के खाना बनवाओ, तो वो तो आप फैमिली में भी कर सकते हो। सपोज़ दैट कि अगर आपको 4 सालों तक खाना बनाने नहीं आता है और फैमिली का प्रेशर है कि नहीं आप खाना बनाओ, तो आप मेहनत करो, आप अच्छे कंटेंट लाओ, आप अर्न करो, और फिर आप अपनी अर्निंग से एक कुक रख लेना, ये आप कर सकते हो। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना ससुराल में स्टार्टिंग में लड़कियां परेशान होती हैं, लेकिन परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। टचवुड आपके पास बहुत अच्छी फैमिली है, उस बहुत अच्छी फैमिली को बहुत अच्छा ही बना के रखो। इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान दे के, क्योंकि ये वीडियो जो आपका है ना, ये आपके ससुराल वाले भी देखेंगे, और जब आपके ससुराल वाले इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लगेगा कि हम इतना सपोर्ट करते हैं फिर भी ये इस तरीके से आके रो रही हैं, क्योंकि एक गलत मैसेज जो है वो कन्वे हो रहा है कि अंशु को ससुराल में दुख मिल रहा है, इस वजह से अंशु रो रही है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है।
आपका ससुराल बहुत सपोर्टिव है, तो आप अपने ससुराल को पॉजिटिव वे में लेके चलो, आप अपने कंटेंट को पॉजिटिव वे में लेके चलो, और नेगेटिव कमेंट्स पे बिल्कुल ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।